हेलो स्टूडेंट्स, शिखा अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं विद्यासागर आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस की हिंदी की क्विज श्रृंखला में आज उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार को समझेंगे। उपमा अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ प्रस्तुत की तुलना अप्रस्तुत से की जाए। एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा आप बेहतर तरीके से समझ पाए इसके लिए थोड़ा उपमा के चार अंग देखते हैं। उपमा के टोटल चार अंग होते हैं। ये जो चार अंग हैं, उपमेय, उपमान और साधारण धर्म है, वाचक शब्द है। ये चार अंग है। में का मतलब होता है प्रस्तुत, इसे आप समझ सकते हैं जिसकी तुलना होती है उसे उपमेय कहते हैं। और ये अप्रस्तुत है जिससे तुलना होती है और जो शब्द प्रयोग होता है वाचक शब्द, जैसे सरिस है, जैसे है, समान है, सी है, सा है, सी सा सरिस समान, जैसे ये सारे शब्द वाचक शब्द होते हैं। और जिस गुण के कारण तुलना होती है वो गुण कहलाता है साधारण। तो उपमा अलंकार उन काव्य पंक्तियों में होता है जहां प्रस्तुत की तुलना अप्रस्तुत से की जाए। उपमा का आप शाब्दिक अर्थ समझ सकते हो, तुलना। उपमा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तुलना होता है। इसका एक उदाहरण लेते हैं, जैसे पीपर पाद सरिस मंडोला। पीपर पाद सरिस मन डोला। पीपर का जो पत्ता है उसी की भांति मन भी अस्थिर है। मन पीपर के पत्ते की तरह अस्थिर है। जैसे पीपर का पत्ता हर वक्त डोलता रहता है, स्थिर रहता है, वैसे ही मन भी अस्थिर है, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो मन की तुलना किससे की गई है? पीपर के पत्ते से की गई है। तो मन इसमें क्या है? उपमेय है। वहाँ देखो लिखा है उपमेय माने प्रस्तुत। और ये जो पीपर पत्ता है, पीपर का पात है, ये क्या है? ये उपमान है। तो अगर उपमेय की तुलना उपमान से हो, उन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। इस यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब जो शब्द तुलना का प्रयोग हो रहा है उसे वाचक शब्द कहते हैं। यहाँ वाचक शब्द है सरिस। सरिस वाचक शब्द है। और किस गुण के कारण तुलना होती है उसको क्या बोलते हैं? साधारण धर्म। तो साधारण धर्म यहाँ क्या हो जाएगा? डोला। डोला साधारण धर्म हो जाएगा। अगर ऐसी पंक्तियां हैं जिनमें उपमा के चार अंग हैं तो उसे पूर्ण उपमा कहते हैं। कोई पद लुप्त है तो उसे लुप्त उपमा कहते हैं। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है। तो सीता के मुख की तुलना किससे हो रही है? चंद्रमा के समान सुंदर, चंद्रमा के समान सुंदर होने से तुलना हो रही है। तो यहाँ पर जो सीता का मुख है ये क्या हो जाएगा? ये उपमेय हो जाएगा। ये चंद्रमा क्या हो गया? उपमान हो गया। और ये क्या हो गया? वाचक शब्द हो गया। और जो साधारण धर्म है, साधारण धर्म फिलहाल वाक्य में तो है नहीं। साधारण क्या है? साधारण सुंदर है। यहाँ पर पूर्ण उपमान है, लुप्त उपमान। अगर चारों अंग रहे तो पूर्ण उपमा, चारों अंग में से कोई अंग ना हो तो लुप्त उपमा की श्रेणी में आप रख सकते हैं। तीन एग्जाम्पल के लिए आप समझ गए होंगे उपमा अलंकार क्या होता है। उपमा अलंकार में प्रस्तुत की अप्रस्तुत से तुलना होती है। एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है। चलिए अगला अलंकार देख लेते हैं। अगला अलंकार है रूपक। रूपक का शाब्दिक अर्थ होता है समानता। उपमेय उपमान आप समझ चुके हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहां पर रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए, जो प्रस्तुत है उसमें अप्रस्तुत की समानता है, उसी के समान है। जैसे चरण कमल बंधव है गाय, चरण कमल
बंदो हरिदा, ये सूरदास की सूरसागर पंक्तियां हैं, पहले ही पंक्ति है सूरसागर की, जिसमें सूरदास कहते हैं मैं श्री कृष्ण के कमल समान चरणों की, कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरण, कमल समान चरणों की वंदना करता हूँ। तो चरण किसके समान है? कमल के समान है, दोनों में समानता प्रकट की गई है, इसीलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। एक दूसरा उदाहरण है, प्रीत विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट ऊषा नागरी। दीप विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट ऊषा नगरी। जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई पंक्तियां हैं समानी से। इसमें एक सखी दूसरी सखी को उठा रही है और कह रही है कि तारो भरी रात, भार मतलब तारो भरी रात होता है, तारो भरी रात गुजर चुकी है, और अंबर रूपी पनघट में, अंबर रूपी पनघट में उषा रूपी नायिका, नागर माने चतुर होता है, नागरी माने नायिका होता है, प्रातः काल रूपी नायिका तारे रूपी घड़ों को डुबो रही है। कहने मतलब यह है कि रात, तारो भरी रात गुजर चुकी है और सुबह होने वाली है, फिर भी अभी तक तुम उठी नहीं। उठाते हुए ये बोल रही है कि बीत विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारागढ़ ऊषा नगरी। देखते हैं यहाँ पर रूपक अलंकार कैसे है। यहाँ पर ये लिखा है अंबर रूपी पनघट, अंबर पनघट, अंबर रूपी पनघट, आकाश किसके समान? पनघट के समान है। और ताराघट, घड़े, जो तारा है वो तारा किसके समान है? घड़े के समान है। तारे रूपी घड़ों को आकाश रूपी पनघट में प्रातः काल रूपी नायिका डुबो रही है। तो नायिका किसके समान है? प्रातः काल के समान। प्रातः काल को नायिका बताया गया है। तो यहाँ पर अंबर और पनघट में समानता प्रकट की गई है, तारा और घड़े में समानता प्रकट की गई है, प्रातः काल और नायिका में समानता प्रकट की गई है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार को करने का एक तरीका है, ज्यादातर हाइफन आता है इनके बीच में और दो संज्ञाएं एक साथ आती हैं। इस तरफ से भी आप इसको पढ़ सकते हो। यहाँ चरण कमल दोनों संज्ञाएं हैं, यहाँ अंबर पनघट दोनों संज्ञाएं हैं, उषा नागरी दोनों संज्ञाएं हैं, तारा और घट भी दोनों संज्ञाएं हैं। जब दो संज्ञाएं एक साथ आती हैं तो वहां भी रूपक अलंकार, वहां रूपक अलंकार होता है। तो जब रूपक अलंकार कहीं पे होता है तो दो संज्ञाएं साथ में आती है, कभी कोई योजक आता है और बाकी जो है उपमेय और उपमान में समानता प्रकट की गई होती है। इन तरीकों से आप रूपक अलंकार को पकड़ सकते हो। यहाँ पे उपमेय की उपमान समानता नहीं प्रकट होती बल्कि तुलना की गई होती है। एक जो तीसरा अलंकार है उसको भी देख लेते हैं। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, और यहाँ पे रूपक अलंकार तीन स्थानों पे, अंबर रूपी पनघट, तारे रूपी घड़े, प्रातः काल रूपी नायिका। जो उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार को पकड़ना इन दोनों की तुलना में और भी आसान है। उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रायः जन, जानो, मनो, मानो, जानो, मानव, जन, जानो, मन, मानो, जानो, मानव शब्द आ जाते हैं। और इसमें उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप किया जाता है। अभेद रहित आरोप होता है उपमेय में, या आप समझ सकते हो कि संभावना प्रकट की जाती है। उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गाट, मनव नीलमणि शैल पर, सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनव नीलमणि शैल पर, आता प्रिय प्रभात। यहाँ पर मनव शब्द आया है जिससे आप पकड़ सकते हो, जनव, मनव, जानव, मानव, ये सारे शब्द आते हैं। लाल इसका अर्थ ये होगा
कि श्याम रंग के श्री कृष्ण जब पीला वस्त्र धारण करते हैं, पीली ओढ़नियां जब श्याम या श्री कृष्ण धारण करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे नीलमणि नीले पर्वतों पर सुबह की धूप बिखरी हुई है। सुबह की जो धूप होती है वहाँ उसमें हल्का पीलापन होता है, तो सुबह की धूप जैसे नीले पर्वतों पर बिखरी हो, ठीक वैसे ही जब श्री कृष्ण के सांवरे शरीर पर पीला वस्त्र पड़ता है, पीला वस्त्र धारण करते हैं, ठीक वैसे लगते हैं। तो श्री कृष्ण के श्यामल शरीर पर पीले वस्त्र में किसकी संभावना जताई जा रही है? जैसे नीले पर्वतों पर सुबह की धूप बिखरी है। यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की गई है, और ये पकड़ने वाले शब्द हैं, ये आप पढ़ सकते हो। यहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाती है, योजक चिन्ह आता है या फिर दो संज्ञाएं साथ में आएंगी ही आएंगी, तीन तरीके से भी आप इसको पकड़ सकते हो। और जो उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार में उपमेय की उपमान से तुलना होती है, और उपमा के 4 अंग होते हैं, यदि आपको ध्यान रखना है 4 अंग कौन से हैं। मैंने बताया उपमेय प्रस्तुत, उपमान अप्रस्तुत, और वाचक शब्द और साधारण धर्म होते हैं, वहाँ गुण धर्म जिसके कारण तुलना होती है। एक में तुलना है, एक में समानता है, और एक में संभावना है। और ये इसके उदाहरण आसान जरूर है, मैंने उदाहरणों के जरिए आप कठिन उदाहरणों को भी समझ सकते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? एग्जाम में अक्सर जो है उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाता है। अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लेकर कोई सलाह या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते जरूर हैं। धन्यवाद।